तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जिसमें हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं वर्बल के और नॉन वर्बल के, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड वर्बल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ वर्ड वर्बम, यानी जो आपका वर्बल जो वर्ड है वो वर्बम से लिया गया है, which means while the word communications come from the Latin word to share the communicators, so it follows from this that the verbal communication means sharing thing by means of word। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो शेयर करता है आपके थिंग्स को बाय मीन्स ऑफ वर्ड, यानी वर्ड्स के फॉर्मेट में। एंड व्हाट इज शेयर here can vary and it must be information, feeling, thought, support and memories। यानी जो भी चीजें आप शेयर करेंगे वो क्या हो सकती हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ फीलिंग्स हो सकता है, किसी का थॉट हो सकता है, कोई सपोर्ट हो सकता है, या फिर कोई मेमोरीज से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। एंड यू नेम इट, यू कैन शेयर इट यूजिंग योर वर्बल communication skill, and verbal communication can be taken to mean many different things। And however, one thing is always clear, words must always be involved in the verbal communication। यानी जो words होंगे वो हमेशा इन्वॉल्व होंगे जिसमें आपके verbal communication के अंदर। and words have been used for centuries as carriers of meanings। और कुछ और चीजें हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, जैसे इंपॉर्टेंस और वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर सो मेनी वेज इन विच द वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंस के लिए वर्बल कम्युनिकेशन के। पहला है कि कीपिंग ईच अदर इन्फॉर्म, यानी आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कीप करना। जैसे वी कैन यूज द वर्बल कम्युनिकेशन टू डिसिमिनेट यूजफुल एंड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी आप क्या कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, डिसिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है आस्किंग फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, यानी जो भी हेल्पिंग और सपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कम्युनिकेटिंग verbally about our problems is the first step to solving them। थर्ड आपका आता है मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है कि कम्युनिकेटिंग विद अदर्स कैन बी अ स्टार्ट ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप, यानी जो भी आपकी कम्युनिकेटिंग है उनमें आप क्या कर सकते हैं, गुड फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग जो आपके फ्रेंड्स है वो कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आप फ्रेंड्स को बना सकते हैं। अगला आपका है कि एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ क्रिएटिवली। ओके, यानी वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी द मीन्स फॉर एक्सप्रेसिंग आवर इमेजिनेशंस, यानी जो भी आपके इमेजिनेशंस एक्टिविटीज हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला आपका है शेयरिंग इमोशंस, यानी इमोशंस को अगर आपको शेयर करना है किसी अनदर पर्सन के सामने तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, ना कि आप ओरल कम्युनिकेशन का, ना कि आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। एंड वी कैन शेयर द इमोशंस एज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विद और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अगला आपका आता है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, मीनिंग एंड टाइप्स, यानी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मीनिंग को जानेंगे, उसके टाइप्स को जानेंगे। तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इट इज mainly a slide from a communication that does not involve speech or words। क्लियर, यानी जिनके पास कोई भी स्पीच इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते। और इसी के अंदर एक और पॉइंट कह रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डन थ्रू आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, टच, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडीली पोस्चर्स एंड नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट एक्सेट्रा। यानी जो भी आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है उनके अंदर आपका आई कांटेक्ट आता है, हैंड मूवमेंट आता है, बॉडी एक्सप्रेशंस आता है, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। एट दिस टाइम साइलेंस इज सेड टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अगर आप चुप रहते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान तो वो आपका क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे बनता है। अगर हम टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहला आपका है द फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन, यानी फेस आपका कैसा है, जैसे स्माइलिंग है, नॉबिंग है, रेजिंग आईब्रो एंड सो ऑन हैव लॉन्ग बीन वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका होता है कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड वी कैन स्पीक वॉल्यूम्स विद अ ग्लेंस एट आवर इंटरलोक्यूटर।
एंड सेकेंड आपका आता है मोमेंट ऑफ हैंड्स, यानी आप अपने हाथों के इशारे किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है अपनी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। तो इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट treatise on hand gestures was probably that written by the physicians John Bilber in the mid 17th century। यानी ये जो आपका प्रोसीजर है ये इन्होंने दिया, जॉन आपके जो बेल्वर है इन्होंने दिया था, जो कि मिड ऑफ 17th सेंचुरी के मिड में इन्होंने इस मेथड को बताया था। एंड ब्लोअर डिमोन्स्ट्रेट दैट द हैंड कैन एक्सप्रेस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम प्रेयर टू कमांड एंड ऑल विदाउट नीड फॉर वर्ड्स। यानी जो इन्होंने था उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको 17th सेंचुरी के मिड में कि जो आपके हैंड्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्रेयर में खड़े हैं तो प्रेयर में आपको किस तरीके से हाथ को रखना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जो कि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगला आपका है थर्ड है डांसिंग। डांसिंग से भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बॉडी की एक्टिविटीज से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या फिर डांस करते हैं, अलग अलग सॉन्ग के लिए अलग अलग तरीके को अपनाते हैं, वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन वी डांस वी कैन एक्सप्रेस सो मेनी डिफरेंट इमोशंस, यानी आप बहुत सारे इमोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रॉम द पैशन टू रिलीजन, devotions and dancing either alone with another person as a part of a couple or in a synchronized group and can communicate so much। यानी अलग अलग चीज़ों के, जैसे आपको पता है कि अलग अलग जो सभ्यताएं होती हैं उनका अलग अलग एक डांस होता है, जो कि अलग अलग रिलीजन में भी अलग अलग तरीके का डांस होता है, और कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप्स वाले भी डांस होते हैं, कुछ कपल्स वाले भी डांस होते हैं, तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग समय पे अलग अलग जो एक्सप्रेशन होता है वो वहाँ पे दर्शाता है। And dancing is something that many of us engage in from childhood, and it becomes an important way of socializing and expressing the ourselves at the same time। तो ये सारी चीज़ें डांसिंग के अंदर आती हैं। अगला है आपका बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पे या फिर हमें इसे बॉडीली मूवमेंट एंड पोस्चर्स कह सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ ऑल ऑफ इट्स ओन, यानी बॉडी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो अपने खुद की चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। एंड आवर पोस्चर्स एंड द वे दैट वी लर्न फॉरवर्ड एंड बैक और क्रॉस ऑफ अनक्रॉस और लेग्स कैन स्पीक वॉल्यूम अबाउट अस। एंड वेरी ऑफन वी आर नॉट इवन अवेयर दैट वी आर कम्युनिकेशंस और थॉट्स बाय आवर बॉडी। यानी बॉडी लैंग्वेज की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, अपने जो विचार होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने में बॉडी लैंग्वेज सहायता देता है। अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो इंटरव्यूअर होगा या फिर जो रिसीवर होगा वो आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंटेट करने में मदद करता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इनको इजीली अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे हमारा आता है वो आता है आपका पैरालिंग्विस्टिक एंड नॉन लेक्सिकल नॉइस। ये क्या होता है? पैरा मीन्स बिसाइड्स एंड लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। पैरा मतलब बिसाइड्स और लिंग्विस्टिक मतलब आपका लैंग्वेज होता है। सो द पैरालिंग्विस्टिक नॉइस आर नॉइस दैट अकर्स अलोंगसाइड लैंग्वेज एंड सच एज लाफ्टर, साइट्स एंड ग्रॉन्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी जो पैरालिंग्विस्टिक नॉइज होता है उसके अंदर आती हैं। And these are very important way of communicating, and very often they can be viewed as more authentic than words। यानी ये वर्ड्स से थोड़ा सा ज़्यादा ऑथेंटिक होता है जो ये लैंग्वेज होता है, जो कम्युनिकेशन के तरीके को थोड़ा सा बेहतर बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, laughing at a joke is generally seems to be a more authentic way of appreciating that joke than simple setting to the person who had told the joke that we think that the joke is funny। यदि मान लीजिए कि किसी भी जोक को हमने पढ़ा, जोक को पढ़ के बाद हमने हंसना शुरू कर दिया, अब हम हंसेंगे तो सामने वाले बंदे के पास एक एक्सप्रेशन जाएगा कि वाकई वो जो जोक है वो काफ़ी क्या है, मज़ेदार है, काफ़ी फनी है। तो ये आपका क्या है, इसके अंदर आता है। अगला है आपका क्लॉथिंग। जी हाँ दोस्तों, ड्रेसिंग भी आपके लिए ज़रूरी है, क्लॉथिंग भी आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वी वियर कैन ऑफन कम्युनिकेट थिंग्स। जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप जोकर के ड्रेस में तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी ज़रूरी है। यहीं पे वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि इफ वी ड्रेस अप इन द academic robes, it is clear that we want to communicate to everyone who see us that we have attained a certain level of academic achievement, and we should never judge people by what they wear। However, some type of official garments such as just being scholars gowns or soldiers medals are designed communicate something about the wear। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अलग अलग जो सेक्टर के लोग होते हैं अलग अलग उनका ड्रेसिंग होता है। जैसे पुलिस का ड्रेस अलग होता है, जज का ड्रेस अलग होता है, साथ ही साथ कोई
कोई मिलिट्री का जवान है तो उसका ड्रेस अलग होता है, अगर हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ड्रेस अलग होता है। तो ये सारी चीजें क्लोथिंग के अंदर आती है, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगला है आपका साइलेंस। साइलेंस कहने का मतलब क्या है, यू कैन हैव हियर द फ्रेज एंड साउंड ऑफ साइलेंस, क्लियर, एंड समथिंग स्टेइंग साइलेंट कैन कम्युनिकेट मच मोर देन वर्ड्स कैन। यानी मान लीजिए कि कोई भी आप कम्युनिकेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, आप साइलेंट मूवमेंट में हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है। एंड साइलेंस कैन बी पावरफुल स्टेट एंड हैप्पी, और इट कैन सिंपल कम्युनिकेट टू अदर दैट वी डू नॉट वांट टू इंगेज विद देम। यानी साइलेंट एक बहुत ही पावरफुल तरीका होता है जिससे हम अपने सैडनेस को, अपने हैप्पीनेस को बता सकते हैं। ओके, एंड गुड कम्युनिकेटर्स, ओके। और यहाँ पे टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो इसी में आपका आता है किनेस का आता है। तो किनेस के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, बॉडी पोस्चर्स के बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे है, वही सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। फेशियल सिग्नल भी आता है, जो कि हमने अभी ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसी का थोड़ा सा एलिब्रेशन है, थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रॉडली इसको क्लासीफाई किया गया है। हैपिक्स है, उसके बाद आपका पॉक्समिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका ये सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग बताई गई है किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस इंगेज हो रहा है। यहाँ पे आई कांटेक्ट कैन सिंगल दैट यू आर पेइंग अटेंशन, यू रिस्पेक्ट द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ, यानी जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसके लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, एज वेल एज वैरायटी ऑफ द डिफरेंट इमोशंस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस यूनिट को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया और एक एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से समझाया। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं ऐसे डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।